हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें असर्शन दे रखा है और यहाँ पे हमें रीजन दे रखा है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारा असर्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है। The assertion is the imbalance in concentration of sodium ions, potassium ions and proteins generates resting potential। तो यहाँ पे अगर हम लोग resting potential की बात करें तो resting potential होता क्या है। यहाँ पे जो resting potential होता है वो हम लोग उस potential को बोलते हैं जब यहाँ पे कोई भी nerve impulse का conduction नहीं हो रहा होता है। तो here we can say that at resting potential there is no nerve impulse conduction। यहाँ पे किसी भी तरह का nerve impulse conduction नहीं होता है। So here we will say no nerve impulse कंडक्शन टेक्स प्लेस, देयर इज नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो इस स्टेट में यहाँ पे क्या होता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल में यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वहां पे ये जो पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये जो यहाँ पे पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है ये हाई होता है ऑन द इनर साइड कंपेयर टू द आउटर साइड। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग आउटर साइड की बात करें तो यहाँ पे आउटर साइड में ये जो पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, दिस पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है ऑन द आउटसाइड कंपेयर टू द इनर साइड। तो इस तरह से यहाँ पे जो इम्बैलेंस है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस एंड प्रोटीन्स, इट जनरेट्स दिस रेस्टिंग पोटेंशियल। तो हमारा जो असर्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे रीजन की बात करें तो यहाँ पे हमें जो रीजन है उसमें दे रखा है टू मेंटेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस द न्यूरॉन्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे न्यूरॉन्स कौन सी एनर्जी यूज करता है। तो यहाँ पे टू मेंटेन दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिख सकते हैं टू मेंटेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस, इसको यहाँ पे मेंटेन किस तरह से किया जाता है। तो इसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए जो न्यूरॉन होता है, यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं, यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं या फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे यूज केमिकल एनर्जी। यहाँ पे वो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं एंड दिस केमिकल एनर्जी इज एटीपी। दे यूज केमिकल एनर्जी एटीपी। यहाँ पे वो केमिकल एनर्जी एटीपी को यूज करते हैं टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो है ये केमिकल एनर्जी एटीपी को यूज करते हैं और यहाँ पे यूज करके क्या होता है कि यहाँ पे दे ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल and potassium ions into the cell and potassium ions inside the cell। इस तरह से यहाँ पे ATP को यूज करके ये इम्बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो रीजन है वो यहाँ पे फॉल्स है। जो हमारा रीजन दे रखा है वो यहाँ पे फॉल्स दे रखा है और जो असर्शन दे रखा है वो यहाँ पे ट्रू दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A is true but R is false, which is option C। So option C is the right answer। I hope you understood it well. Best of luck।